अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास का टॉपिक है रेफरेंस। ठीक है, ये मार्केट को फिल्टर करने का इतना हैवी तरीका है, इतना हैवी। अगर बंदा रेफरेंस पे काम करता रहे, इस पर काम करता रहे, तो बंदा भी दिन की पता नहीं कितनी ट्रेड विन कर सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए वेट। ठीक हो गया। ठीक है, मार्केट सारी वेट पे चलती है। जिसके पास जिसके पास वेट है वो ही ट्रेड यहाँ पे विन कर सकता है। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, जो भी वेट कर सकता है। तो वेट किया करो तो और ट्रेड लिया करो। रेफरेंस देखो। ठीक हो गया। मार्केट ना रेफरेंस के बेस पे चलती है। ठीक हो गया। मार्केट में बहुत रेफरेंस बनते हैं। यहाँ पे देखें, एक रेफरेंस ये देखो, एक ग्रीन दो रेड के अंदर फंस गई। ठीक है, एक बार ये हुआ। फिर एक ग्रीन दो रेड के अंदर फंस गई। ठीक हो गया, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। तो फिर अगली बार जब भी ग्रीन आई तो नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड के लिए ट्रेड है। समझ आ गया आप लोगों को। ये देखिए, एक ग्रीन कैंडल रेड के अंदर फंस गई। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दो रेड के अंदर फंस गई। नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन दो रेड के अंदर फंस गई। अच्छा, तो दूसरे रेफरेंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें, दो ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड आई, फिर दो ग्रीन कैंडल आई, रेड आई, फिर दो ग्रीन कैंडल आई, रेड आई। ठीक है, लेकिन आप कहोगे यार ग्रीन के बाद रेड के बाद ग्रीन भी आ रही है, तो फिर यहाँ पे एक ही मतलब रेफरेंस फॉलो होता है ज़्यादातर, दूसरे के लिए नहीं फॉलो होता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी होती है। तो यहाँ पे हमारे आपकी ट्रेड लॉस भी हो सकती है। आपने दिमाग साइकोलॉजी के साथ देखना है, मतलब किसको ज़्यादा चीज़ को फॉलो कर रही है। मतलब अप ट्रेंड में अप की ट्रेड लेनी है, डाउन ट्रेंड में डाउन की ट्रेड लेनी है। समझ आ गया आप लोगों को। मैं जाकर लाइव में बताऊँगा। दूसरा रेफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो, तीन आई, फिर दो आई। ठीक है, रेड आई, फिर तीन आई, फिर दो रेड आई। तो अगली बार देखो, एक रेड हमने किस यहाँ पे ट्रेड किस पे लेनी है। देखो, दो रेड आई। ठीक है, एक रेड बनी, दूसरी रेड बनी। यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड बनी, फिर दूसरी बनी। यहाँ पे ग्रीन के बाद जब भी एक रेड बनेगी तो नेक्स्ट कैंडल ट्रेड हमारी। समझ आ गई आप लोगों को। तो अगर फर्ज करें ना, ये वाला है ना, ये वाला, अगर ये वाला फर्ज करें इस ग्रीन के पीछे, ये यहाँ पे चार है ना, यहाँ पे चार है कैंडल। फर्ज करें यहाँ पे चार कैंडल है ना, तो यहाँ पे एक हो जाती है, फिर ग्रीन आती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद रेड कैंडल नहीं बनेगी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, हमारी मार्केट साइकिल यूज होगी। जिसको नहीं पता वो पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सीन बना हुआ है। देखें, दो रेड के बाद एक ग्रीन आई, फिर रेड आई, फिर ग्रीन के बाद रेड आई। अगली बार ग्रीन के पास रेड नहीं आई। ठीक है, ग्रीन बनी। क्यों? क्योंकि पीछे एक रेड कैंडल दो के बाद एक आई। तो इसका मतलब मोमेंटम कम हो गया सेलर का, और बायर का मोमेंटम ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। तो हमने अवॉइड करना है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, दो रेड के बाद ग्रीन आया, फिर रेड आई, फिर ग्रीन के बाद रेड आया। ठीक है, और पीछे कितनी है, दो कैंडल है। कम से कम दो कैंडल होनी चाहिए रेफरेंस के अंदर, फिर ट्रेड लेनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, ग्रीन आया, फिर रेड बना। ठीक हो गया, ये एक रेफरेंस हो गया। और एक और रेफरेंस बताता हूँ आपको। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, ये भी एक रेफरेंस है। ठीक है, रेड ग्रीन। तो ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में आगे क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, आप ये देख लो। वैसे तो एक रेफरेंस ये भी है, तीन 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 इसकी बन रही है, तीन इसकी बन रही है। तो इसमें काफ़ी सारी ट्रेड आप विन कर सकते हो। ठीक है, इस हमने इसको अवॉइड किया, इसको अवॉइड किया, इसको अवॉइड किया, लेकिन यहाँ पे हम तीनों की तीनों ट्रेड विन कर सकते हैं। समझ आ गया आप लोगों को। ये भी रेफरेंस है। मैं आपको एक और फिल्टर करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, एक ग्रीन कैंडल दो रेड के अंदर आई। ठीक हो गया। एक ग्रीन कैंडल दो रेड के अंदर आई। अगली बार जब भी ग्रीन आएगा तो हमने रेड की तरह जाना है, रेड के साथ ही जाना है ना, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्ज करें यहाँ पे क्या होता है, विक क्रॉस हो जाता है। यहाँ पे होता है विक क्रॉस। ठीक हो गया। तो अगली कौन सी कैंडल बननी चाहिए, जिन लोगों ने मेरे कोर्स देखा ना उनको पता लग जाएगा यहाँ पे कौन सी कैंडल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे बनेगी ग्रीन कैंडल। तो हमने अवॉइड करना है। ठीक है, हमने ट्रेड नहीं लेना, हमने छोड़ देना है। यहाँ पे क्या हो, कैंडल नॉर्मली तौर पर हो, मतलब ये रेड कैंडल है। ठीक हो, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आए, उसकी विक क्रॉस नहीं, ऊपर से भले जैसे भी हो, ग्रीन कैंडल के नीचे से इसकी लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे ट्रेड होती है। तो यहाँ पे देखें, एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड आया, फिर ग्रीन कैंडल के बाद रेड आया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे रेड आ गया, कंसोलिडेटेड मार्केट बन गई। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक ही रेड कैंडल के अंदर फंस गई। तो यहाँ पे क्या होगा,
रेड ग्रीन रेड, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, फिर अगली कैंडल रेड। समझ आ गया आप लोगों को? ऐसे मार्केट फॉलो करती है।